वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और अमित शाह लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं आज से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी घुसपैठ, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, युवाओं और महिलाओं की अनदेखी के मुद्दे उठाकर ममता के चक्रव्यूह को भेदने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर अपने वोटर्स में लगातार जोश भरती हुई नजर आई। क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। पीएम मोदी, अमित शाह और अब सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सिलीगुड़ी में सभा को संबोधित किया। भीड़ पीएम मोदी के रंग में रंगी नजर आई। पीएम मोदी ने कहा, अब बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट, लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने बीजेपी पर एसआईआर के नाम पर वोटों की हेराफेरी के आरोप लगाए। मरण बाचन लड़ाई बीजेपी एसआईआर नामे जे सर्वनाश करेছে বাংলায়, इट्स अ बिग स्कैम, बड़ा जुमला। इस बार बीजेपी उन्हें हराने के लिए पूरे प्लान के साथ उतरी है। दिग्गज लगातार मुद्दों पर घेर रहे हैं। ममता के विजय रथ को रोकने के लिए चक्रव्यूह बुन रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है, और इसके लिए पार्टी ने खास चक्रव्यूह भी तैयार किया है, जिसकी काट खोज पाना ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये रणनीति है स्विंग सीटें, बूथ मैनेजमेंट और गवर्नेंस की। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे कि पीएम मोदी को यहां स्विंग सीटों पर, तो अमित शाह को बूथ मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए कहा गया है। वहीं सीएम योगी गवर्नेंस पर पूरी तरह से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी जैसे जैसे दिग्गज बंगाल चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए, ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाए। राजनीति के रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सोच समझकर इनकी रैलियों को तय किया गया है। हर रैली को टीएमसी सरकार के नजरिए से चुनौती देने की भी पूरी की पूरी यहां पर तैयारी की गई है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बूथ मैनेजमेंट पर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। अमित शाह का व्यस्त कार्यक्रम इस बात का पूरा संकेत है कि बीजेपी अपने संगठन को ताकतवर बनाने और हर वोट पर पूरा का पूरा ध्यान दे रही है। तो वहीं सीएम योगी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के अहम चेहरे हैं। वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बराबर 11 रैलियां करेंगे। उनकी रैलियां कानून व्यवस्था, सुशासन मॉडल और वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित रहेगी, जिससे बीजेपी के अभियान को और भी ज्यादा धार मिलती हुई नजर आएगी। इसका मतलब है पीएम मोदी की लोकप्रियता, आप देखिए किस तरह से अमित शाह की रणनीति और सीएम योगी की जन समर्थन जुटाने की क्षमता, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव बीजेपी के लिए चुनावी सफलता की कुंजी अब माना जा रहा है साफ तौर पर। और देखना होगा कि अब बंगाल में क्या होता है। इन सबके बीच आखिरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है, और एंट्री के साथ ही आप देखिए योगी ने ताबड़तोड़ 3 सभाएं करके ये बता दिया कि किस मकसद से वो वहां पर पहुंचे हैं, और इस बार का मकसद है बंगाल में कमल खिलाना। और इसके लिए सीएम योगी उसी अंदाज में दिखे जैसे उत्तर प्रदेश में होते हैं, ना तो वो बदलते हैं और ना उनके तेवर। और जब योगी यूपी से 1000 किलोमीटर दूर बंगाल पहुंचे, वहां भी उन्होंने अपने अंदाज में गुंडे बदमाशों को जहन्नुम वाली वार्निंग दे दी। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। बंगाल में संडे के दिन सीएम योगी ने सुपर शो दिखाया। योगी के नारे लगाकर योगी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। हाथों में राम का पोस्टर लिए बंगाल में योगी मॉडल वाली मांग करती दिखी। सीएम योगी ने भी टीएमसी का फुल फॉर्म बताते हुए टी का तुष्टीकरण, एम का माफिया राज और सी का कटमनी बताते हुए बंगाल सरकार पर हमला बोला। प्रदेश ममता बनर्जी सरकार का था, लेकिन गूंज योगी की सुनाई दे रही थी।